I'm going to request my audience to give a huge round of applause to these very powerful women who have been able to go ahead and circumvent every single challenge and particularly unfortunate incident that took place in their lives, and how to create that into a positive opportunity and grab life with both hands and forge forward. So that's a big example that we take forward from all these beautiful women who are sitting with me right now. It's good to have you. It's good to have you all with us on We Women Want Shakti Awards. मैं बात शुरू करूंगी दौलत बी खान के साथ. मैं जानना चाहती हूँ कि कितना समय पहले आपके साथ ये एसिड अटैक का इंसिडेंट हुआ था और आपको कितना मुश्किलों के साथ जूझना पड़ा इसको, और अब आपकी जिंदगी में क्या बेहतर इम्प्रूवमेंट्स आई हैं? मेरा नाम दौलत बी खान है और मैं एक एसिड विक्टिम तो नहीं हूँ, मैं विक्टर हूँ. क्योंकि जो सोसाइटी है या हमारा जो इंडियन लॉ है वही चीज हमको ब्रेवनेस देता है, ताकत बनाता है. ये मेरी कमजोरी नहीं, आज ये मेरा जो चेहरा है ये मेरी कमजोरी नहीं, यही मेरी ताकत है. क्योंकि लोग मुझे ये चेहरे के साथ देखना नहीं चाहते. और हमारा कसूर ही क्या है? किसी की गंदी मेंटेलिटी ने उनको एक्सेप्ट नहीं होता है. उनको कोई लेडीज, कोई औरत उनको रिजेक्ट कर देती है तो उनके अंदर कोई कमी होगी, उनको वो चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए. तो उन्होंने ये एसिड डाला, उनकी गंदी मेंटेलिटी, उनको चेहरे को कवर करना चाहिए. हम नहीं कवर करेंगे. हमारे अंदर साहस है और ये साहस एक एसिड की वजह से कमजोर कभी नहीं हो सकती है. और ये 2016-10 में हमारे पे एसिड अटैक हुआ था और करने वाला कोई बाहर का नहीं, मेरी फैमिली के मेंबर, मेरी सगी सिस्टर जो बोलते हैं माँ के दाखिल होती है, उन्होंने, उनके हस्बैंड और उनकी बेटे ने, ये मेरी दोनों बहनें ही है, हम फैमिली के 4 लोगों पे अटैक हुआ. जो सायरा है उनकी बेटी 1 साल की बच्ची थी जो गोद में, माँ के गोद में दूध पी रही थी, उस पे भी उन्होंने अटैक कर दिया. उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये 1 साल की बच्ची का कसूर क्या है, वो तो दुनिया भी नहीं देखी अभी, बट उस पे भी उन्होंने डालने से पीछे नहीं हटे. और हमारे जब ये स्ट्रगल तब से शुरू हुआ, हमारे जब घर की बड़ी बहन ने ही एसिड डाल दिया तो हमारा फैमिली की कोई, ना हमारे पेरेंट्स थे ना हमारा कोई भाई था. हम जो भी थे फैमिली के 6 बहनें थे, तो 1 बहन तो मिसिंग थी, हमारी 5 बहन थे. उसमें से बड़ी सिस्टर ने हम 3 लोगों पे डाल दिया. उस टाइम आप सोच भी नहीं सकते कि हमारे पर जब एसिड पड़ता है तो ऐसा लगता है कि बहुत ही ठंडा बर्फ है, और 1 सेकेंड के बाद जो इसकी जलन, जो तकलीफ, आज तक हम इतने साल हो गए, 10 साल 12 साल हो गए, फिर भी आज भी वो जलन से हम झेल रहे. तब मैंने इनको जोर जोर से चिल्लाया कि नजमा ने हमारे पे एसिड डाल दिया, जल्दी से पानी डालो बॉडी के ऊपर. तो बॉडी पे पानी डाल रहे थे, लेकिन इनकी 1 साल की बच्ची बेहोश हो गई. और मैं जब अपने चेहरे पे पानी डालने जा रही थी वो बच्ची बेहोश पड़ी थी. तो मेरी जिंदगी से ज्यादा वो 1 साल की बच्ची की जिंदगी बचाना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. तो मैंने अपना पानी छोड़ के बच्ची के ऊपर डाल दिया और फिर मैंने इनको चिल्लाया कि हॉस्पिटल भागो. बट हमारे बदन पे जो भी कपड़े थे वो चिपक चुके थे, पूरे बॉडी में चिपक गए थे हमारे. हम कैसे हॉस्पिटल भागे? फिर हम जब कपड़े खोलने के लिए कबाड़ खोलते हैं तो चेहरे पे से पूरा, मतलब धुआं, पूरे घर के अंदर धुआं फैल गया था हमारा, और बिल्कुल दिखाई देने को ये नहीं था कि हम क्या करें. लेकिन जो चीज हमको सामने दिखी वो तुरंत हमने कपड़े डाला और नियर बाय बाबा हॉस्पिटल है, वहां पर हम जब गए तो वहां पर बर्न्स डिपार्टमेंट नहीं था. तो उन्होंने हमारे आंख में सब में एसिड जा चुका था और इतनी जलन, इतनी तड़प, तो हम डॉक्टर को चिल्ला रहे थे, डॉक्टर प्लीज हेल्प कीजिए, बहुत बुरी जलन हो रही है, प्लीज ये जलन से हमको निजात दीजिए. तो उन्होंने हमारे पे ऑइलमेंट डाला और आंखों में पूरा ग्लूकोज का सलाइन का पानी डाल डाल के वॉश किया उन्होंने. और फिर रात को 3 बजे हमको केम हॉस्पिटल एम्बुलेंस में लेके गए. बट उसके बाद में मेरी तो 2 दिन तक मैं बेहोशी हो गई थी, बिल्कुल होश नहीं था. तो उसके 2 दिन के बाद में जब होश आया तो हम कोई बर्न्स डिपार्टमेंट में नहीं थे, अंडर कंस्ट्रक्शन काम चालू था केम हॉस्पिटल में. 2010 में हमको एक डायबिटीज रूम में डाला गया. डायबिटीज रूम में हमको कोई देखने के लिए रेडी नहीं था. ये दोनों बहनों, उनका भी एक साइड का पूरा फेस जल चुका था, उनकी एक साइड की पूरी आंख बंद हो चुकी थी. तो ये खुद एक पेशेंट मुझे उठाते और मेरे तो दोनों आंखें बंद थी. तो ये खुद पेशेंट उठते, खुद नहाते, फिर वो खुद की ड्रेसिंग करते, फिर वो मेरी भी ड्रेसिंग करते. हम पूरा दिन बैठे रहते कि डॉक्टर आएंगे हमको देखेंगे.
फिर 15 दिन वो हम डायबिटीज रूम में थे। 15 दिन के बाद हमको बर्न्स डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया गया और पर डे का 200 रुपीज वहां पर हमको देना पड़ता था। हम उस टाइम घर की पूरी फैमिली हॉस्पिटल में, तो हम कहाँ से पैसे अरेंज कर पाएंगे? हमारे कोई पेरेंट्स तो थे नहीं वो पैसे देने के लिए, और जो बड़ी सिस्टर माँ दाखिल होती उसने ही एसिड डाल दिया। तो हमने किस मुश्किल से, इनका घर था वो अंदर ही अंदर, हमने हॉस्पिटल में ये सेटिंग करके घर को भी बेच के हम हमारा ट्रीटमेंट कराए। जब रात में डॉक्टर, दिन भर डॉक्टर आते ही नहीं थे, हम सुबह 4 बजे हमको नहाने के लिए पानी दिया जाता था, और इतना से पानी, गर्म पानी, वो पानी नहा के हम पूरा दिन बैठे रहते थे। बदन पूरा जला हुआ था, तो हम कपड़े तो पहन नहीं सकते। चद्दर, ग्रीन चद्दर जब बॉडी पे डालते, और जब डॉक्टर आके वो चद्दर जब हटाता तो खून की पिचकारी मारी जाती थी। ये औरत होने का सजा मिली थी ना हमको, औरत पैदा होने की सजा मिली थी हमको। दौलत भी काफी दर्दनाक स्टोरी है आपकी, पर इतना आपके पास करेज कैसे आया कि, और आपकी खुद की बहन, आपने बोला उन्होंने आपके ऊपर अटैक किया, वो उस टाइम पे कहाँ पे थे? क्या फिर पुलिस का एक्शन स्विफ्ट था उस समय? नहीं, वो भागी हुई थी, घर में थे। हाँ, तो फिर आपको फिर जस्टिस, जब आपने गुहार लगाई, आप पुलिस स्टेशन पे गए, आप कहीं? मैं 7 दिन के बाद मैं कच्चा जख्म लेके मैं दवाखाने से डिस्चार्ज लेके चले गई थी, अरेस्ट नहीं हुए थे। जब मैंने जाके मेरे कच्चे जख्म में ना बुर्का पहन के मेरा पूरा खून बहता था, फिर भी मैं अपना चौकी के पास में जाके बोली वो लोग को अरेस्ट करो। 7 दिन के बाद में मैं जाके जब चौकी के पास में बैठी ना, जब जाके उसको अरेस्ट करे। नहीं, उसको अरेस्ट नहीं करे, नजमा को अरेस्ट करे। नजमा को, जो 3 आरोपी में से सिर्फ एक को ही अरेस्ट किया गया था। अभी वो कहाँ पर है? अभी वो बेल पे है। 10 साल की सजा सुनाई गई है। बहुत बोले ना, हमने अपने ट्रीटमेंट से लेके कोर्ट के पैसे, हमने कितनी मुश्किल से स्ट्रगल करके हमने वो केस जीता। एक दिन हमको ऐसे लगा कि आज हमको जजमेंट मिल गया। 2015 की बात है, और 4 अक्टूबर को उन्होंने हमारे पे एसिड डाला, और 5 तारीख को हमको ऐसा लगा कि ऊपर वाला भी हमारे साथ है। उनको ऑन द स्पॉट तीनों को अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन 3 महीने में बेल। ये इतने 4 लोगों की जिंदगी के साथ खेला गया, तो उनको 3 महीने की पनिशमेंट है सिर्फ। और जब हम लोग, सर्जरी इतनी महंगी होती है, अगर हमारे पास घर नहीं होता, प्रॉपर्टी नहीं होती, तो हम मर जाते थे। हमारा इलाज, अभी जो ये एसिड अटैक के सर्वाइवर्स हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने काफी लॉज बनाए हैं, जुडिशरी में काफी लॉज हैं। उन्होंने कहा है कि आपकी जो हॉस्पिटलाइजेशन है, आपका जो मेडिकल का खर्चा पानी है, वो गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उससे ऑन द ग्राउंड अभी क्या सिचुएशन है? आशु जी आपसे पूछना चाहूंगी मैं। एक्चुअली मेरे ऊपर 2014 में हुआ था एसिड अटैक, बट वो मेरी वजह से नहीं हुआ था, वो एक्चुअली मेरी फ्रेंड के थ्रू मेरे पे हुआ था। बट जैसे कि दौलत दी ने बोला, ऑब्वियसली पेन होता है, और जब एसिड गिरता है तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा हेट हमारी ही जनरेशन करती है, ऐसा इंडिया। सो बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे ब्यूटी बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। मेरे एक्चुअली इट्स माई थिंग कि यहाँ पे ना जो भी है ब्यूटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जब खुद मेरे ऊपर गिरा था, मैं ऑलरेडी खुद बहुत खूबसूरत थी, नो डाउट। सो होता है कि मैंने खुद 5 साल झेला है इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। मेरी लेफ्ट आई में एसिड गया हुआ था उस टाइम पे, फिर मेरा काफ़ी ट्रीटमेंट चला है, और मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। देन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं आफ्टर मुंबई में आई। मुंबई आके मैंने वापस से कम बैक किया, और मेरी एक्चुअली जो दौलत दी से पहचान हुई उनके थ्रू, और उसके बाद उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट कराया, आई का ट्रीटमेंट कराया। देन अभी मेरी हाल फिलहाल सर्जरी हुई है, प्लास्टिक सर्जरी बेस्ड की। सो आई थिंक मैं दौलत दी को ही थैंक्स बोलना चाहूँगी कि जिनकी वजह से मैं आगे बढ़ पा रही हूँ, और मैं अभी फिलहाल इंडस्ट्री में भी हूँ, मॉडलिंग करती हूँ, मैं एज अ प्रिंट शूट करती हूँ। यस, तो मैं दौलत दी को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच दौलत दी, कि एंड थैंक्स फॉर एसिड सर्वाइवर्स आज फाउंडेशन, जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा हिम्मत दिया, और आज मैं इंडस्ट्री में वर्क भी करती हूँ और आगे भी करूँगी। मोर करेज टू यू, मोर पावर टू यू, एंड वी वांट वुमेन लाइक यू टू बी मोर पावरफुल, जो कि एक्सटर्नल ब्यूटी, सुपरफिशियल ब्यूटी पे ना जाए। एंड सोना महापात्रा भी यही कह रही थी कि लड़कियों को एक ऑब्जेक्टिफिकेशन की तरह पोर्ट्रे किया जाता है, कैसी लगती हैं, कैसे बाल हैं, घर में खाना बनाती हैं, एक बच्चे पालने की मशीन है, उससे काफी ज्यादा आप लोगों का एग्जाम्पल देना चाहिए। आप लोग एक मिसाल हैं। बोलते हैं बहुत सारे लॉज आए हैं एसिड विक्टिम के लिए, बट उस पर इम्प्लीमेंट हुआ है, वही लॉज तो पास हो जाते हैं, पर ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन होता है कि नहीं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। रिसेंटली अभी मैंने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया है,
पूरे एज अ इंडिया के लिए जितने भी सर्वाइवर्स है। फ्री ट्रीटमेंट बोला जाता है लेकिन ये फ्री ट्रीटमेंट मिलता ही नहीं मैम। आज अगर फ्री ट्रीटमेंट मिला रहता तो मेरा एक एसिड सर्वाइवर साहस फाउंडेशन कभी मैं बिल्कुल फाउंड करती ही नहीं थी। जी, नहीं आपके पास काफी साहस के साथ आपने एकजुट होके काफी सारे एसिड सर्वाइवर्स को साथ मिला के आपने ये फाउंडेशन खुला है उनकी मदद करने के लिए। बिल्कुल, जैसे ये सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है फेस को, तो यही फेस हमारे में इतनी साहस है, एक उड़ान है, वो उड़ान को कोई छीन ही नहीं सकता है। जी बिल्कुल, कमेंडेबल। क्विकली वो रेशमा भी मेरे साथ है। रेशमा, आपका मैंने स्टोरी सुना, सायरा बानो की स्टोरी सुनी है मैंने। यहाँ पे प्रिया गाड़ी भी है मेरे साथ। प्रिया, आप अपने बारे में कुछ बताइए, ये इंसिडेंट आपके साथ कब हुआ और क्या क्या मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा? हाँ, मराठी में बोलिए। 30 वर्ष झालंय, तर माहिती नाही मला कुणी टाकलं ते, आणि माझी इतकी परिस्थिती नव्हती घरच्यांची। माझा मुलगा लहान होता, 1 वर्षाचा होता तो, तेव्हा माझं असं झालं। आमची परिस्थिती नव्हती की प्लास्टिक सर्जरी करायची, तर मी कुफरला ऍडमिट होती 2 वर्ष। और आप फिर दौलत बी के पास गई, उनके फाउंडेशन के साथ अपने आप को एसोसिएट किया? हाँ। और क्या क्या मदद मिली? मदद मिलती है, अभी मेरे को चाकू मारा भिकारी ने। मेरे रस्त्यावर धंदा लावते प्लास्टिकचा, तर त्यांनी चाकू मारला, तर बंद नाही होत, तर त्यांच्यासाठी फोन केला मी त्यांना, तेव्हा मला बोलावलं त्यांनी। बाकी असं कोण मदत नाही करत। मी घरकामं पण केली, लोक फसवतात। That's you know, दौलत भी यहाँ पे घर के लोग नहीं मदद कर रहे हैं, तो आप इन लोगों की मदद करिए, आप इनकी फैमिली बन रहे हैं। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल ऑफ यू। आई एम कम्प्लीटली शॉर्ट ऑफ टाइम। आई विश, मैं चाहती हूँ मैं आपके साथ और बातचीत करूँ, आपके एक्सपीरियंसेस को बाहर निकाल के लेके आए, लोगों को बताएं, पर कम्प्लीटली शॉर्ट ऑफ टाइम। बट कंग्रेचुलेशन, यू नो, आप लोगों ने हम जैसे लोगों को इतनी मिसाल दी है, हम लोग जैसी लड़कियों को इतनी शक्ति दी है कि आगे हमारे ड्रीम्स को फॉर्ज करें, उन ड्रीम्स को अचीव करें। Commendable task. A huge round of applause once again for these beautiful women who are joining us on We Women Want Festival. Thank you. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.